आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश यादव जी हैं, जो बेलतरा विधानसभा जो कि शुरू से ही काफ़ी हार्ड सीट मानी जाती है, वहां से आम आदमी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया हुआ है। आइए हम इनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं। आपका स्वागत है राकेश यादव जी। जय जोहार, धन्यवाद। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि आप एक सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी होते हुए आप राजनीति पे कैसे कदम रखे? इसका सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको संक्षेप में देने का। सरकारी कर्मचारी था, मैं पुलिसमैन था, आंध्र पुलिस में भर्ती हुई थी हमारी। उसके बाद सीसी पुलिस में कन्वर्ट हुआ बंटवारा के बाद। पुलिस सुधार आंदोलन हमने छेड़ा, पहले निवेदन किया सुधार के लिए, नहीं हुआ सुधार तो आंदोलन छेड़ा, डिसमिस हुए, जेल गए। तो डिसमिस होने के बाद 5 साल भी बीत गए। जो नियम बताता है डिसमिस होने के 5 साल तक आप राजनीति नहीं कर सकते, तो वो 5 साल बीत गए, 10 साल हो गए जो डिसमिस हुए। तो तमाम जो है तकनीकी बाधाओं से हम वैसे परे हो गए। और मैं ये कहता हूँ, और मैं नहीं, हर नागरिक को कहना चाहिए, यदि सरकार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, जिसके लिए वो नियुक्त हुई है, जिसके लिए वो चुनी गई है, तो मुझे लगता है देश में जो अन्य है, जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपनी नौकरियों में लगे हुए हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को कहीं से छोड़ के कुछ आना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सरकार जिसके लिए चुनी जाती हैं, वो अपना मूल कर्तव्य भूल जाती हैं और भ्रष्टाचार, लूटपाट में लग जाती हैं, दमन में लग जाती हैं, अन्याय में लग जाती हैं। तो फिर आंदोलन खड़ा होता है, धरने होते हैं, अनशन होते हैं, तमाम जो है आंदोलन खड़े होते हैं देश में, और आक्रोश व्याप्त होता है। तो निवेदन है कि सरकार ईमानदारी से काम करें। तो हम तो पुलिसमैन थे ना, देशभक्ति जनसेवा में लगे हुए थे, लेकिन देखा हमने अन्याय इतना ज्यादा है, बेइंतहा अन्याय है कि उसका खात्मा होना असंभव दिख रहा था। पुलिस एक्ट क्या है? अंग्रेजों का एक्ट, अंग्रेजों का कानून है, वो आज भी लागू क्यों है? कई आईपीसी कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, आईपीसी अंग्रेजों ने बनाया, वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? आप भारत का कानून लागू करिए ना, देश आजाद हो गया, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र हमारा है, तो कानून हमारा क्यों नहीं? कानून अंग्रेजों को क्यों? तो तमाम सारे व्यथा है, प्रश्न है, कष्ट है। इसीलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ रहा है, पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति यदि मौन रहेगा तो बुरे लोग शासन करते रहेंगे और अच्छे लोगों को दमन करते रहेंगे, कुचलते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है, हमारे नेता भी कहते हैं कि नाली की सफाई करनी है, यदि गंदगी है, राजनीति लोग कहते हैं गंदगी है, तो गंदगी की सफाई करने के लिए हमको ही उतरना पड़ेगा, तब सफाई होगी, नहीं तो सफाई नहीं होगी। नाली की सफाई, इन्होंने कहा नाली की सफाई। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इतने वर्षों से कांग्रेस भाजपा ये शासन अपना कर रही है, तो आप ये अचानक से कैसे नाली की सफाई करने का मन बना लिए, और क्या आप अकेले कर पाएंगे कि आपके साथ में और लोग भी इसमें हैं? अच्छा सवाल है आपका, आपके सवाल का स्वागत है। आपको पता है, आपको ले जाता हूँ मैं अन्ना मूवमेंट पे। अन्ना आंदोलन हुआ था, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे देश। मुझे लगता है आज़ादी के बाद का भव्य आंदोलन, बड़ा, पूरे देश को झकझोरने वाला, जगाने वाला, पूरी दुनिया ने उसको नोटिस किया था। क्या था वो? कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो आंदोलन था। उस आंदोलन में लोकपाल की मांग थी, वर्तमान सरकारों ने नहीं मानी। वर्तमान सरकारों ने, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग अपनी पार्टी बना लें, चुनाव लड़ लें, जीत लें, सदन में पहुंच जाएं और अपना कानून बना लें। ये चैलेंज किया, तब जाके आम आदमियों ने फिर मिल करके राजनीतिक पार्टी बनाई, वो आम आदमी पार्टी ही बनाई। अब वो पार्टी ने फिर शुरुआत की जनता के बीच जाने की और अपील करने की, निवेदन करने की कि हमारी सरकार बनाइए, हम जो है आम आदमी के लिए काम करेंगे। जो उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं, अपराधियों से चंदा लेते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी उद्योगपतियों से नहीं, आम आदमी से चंदा लेती है और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम करती है। तो दिल्ली में वो मिसाल कायम हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद पंजाब में दिल्ली का बेहतर काम देख करके पंजाब की जनता ने वहाँ भी चुनी, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे बनाई। तो आम आदमी पार्टी आज की डेट में एक नहीं है, एक विशाल संगठन है जिसे देश और दुनिया में लोग जानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। और ये बहुत बड़ी बात है, 2 राज्यों में सरकार होना, और अन्य राज्यों में विधायक हैं। तो निश्चित रूप से आज आम आदमी पार्टी का कद बहुत बड़ा हो गया है। आज राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों का संगठन है। तो इस तरीके से मैंने जो कहा, पहले भी कहा था कि आम आदमी को, अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा ताकि राजनीति की सफाई की जा सके। और आम आदमी पार्टी जो सेवा की राजनीति करती है, काम की राजनीति करती है,
साफ छवि की ईमानदारी के साथ हमारा जो सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का, इंसानियत, देशभक्ति, ईमानदारी, उस जो मजबूत स्तंभ है 3, इसके आधार पे आम आदमी पार्टी काम करती है। और आम आदमी पार्टी की ताकत है क्योंकि उसकी नीयत, उसका ईमान मजबूत है। सर, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, मान लिए आपकी बात को, लेकिन फिर भी आज पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग आज जेल में हैं, इसके बारे में आप बताइए। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और इस आपके सवाल के माध्यम से और आपके इस मंच के माध्यम से मैं देश दुनिया के तमाम जागरूक नागरिकों से करबद्ध अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ, 13 साल मैंने पुलिस में रहा हूँ, इसलिए आपको बता सकता हूँ, पूरे विश्वास से बता सकता हूँ कि किसी का जेल चले जाना वो अपराधी उसे सिद्ध नहीं करता। ये नोट कर लीजिए, किसी का जेल चले जाना उसे अपराधी सिद्ध नहीं करता। सरकार इतनी ताकतवर होती है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को जेल भेज सकती है। सरकार के अधीन पुलिस होती है और पुलिस के अधिकारी को सरकार यदि कोई निर्देशित करे, आदेशित करे कि ये काम आपको करना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी उस काम को करता है, उस काम को करना पड़ता है। क्या आपने सुना है आमतौर से कि फलाना पुलिस अधिकारी ने, फलाना एसपी ने, फलाना आईजी ने, फलाना डीजी ने अपनी राज्य सरकार, अपने केंद्र सरकार के फलाना आदेश को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया? सुना है? कभी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? और एक चीज और, जितने जो ऊपर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, राजपत्रित हैं, आईपीएस हैं, आपने सुना है कि आईपीएस अधिकारियों ने कोई आंदोलन छेड़ दिया, कोई धरना छेड़ दिया कि हमारी मांगे पूरी करो? नहीं। तो वो, उनको कोई कमी नहीं है, तो वो कभी आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। कब इनको याद आता है सुधार, पुलिस सुधार या अन्य सुधार? जब ये रिटायर हो जाते हैं तब उनको याद आता है कि हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट सुधार करना जरूरी है, तब याद आता है। एक चीज, दूसरी बात देखिएगा, बड़े अधिकारी रिटायर होते हैं, उनको फिर संविधान में नियुक्ति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? एक कर्मचारी को नियुक्ति क्यों नहीं मिलती है? मतलब कर्मचारी नालायक है, कर्मचारी अयोग्य है, उसको संविधान नियुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन एक आईपीएस, एक आईएएस, बड़े अफसर जो होते हैं, उनको बकायदा रिटायरमेंट के बाद एक संविधान नियुक्ति मिल जाती है। वो ऐसी धन धान से परिपूर्ण होता है। अरे भाई, रिटायर हो गया, उनको घर जाने दीजिए, आराम करने दीजिए, जन सेवा करने दीजिए, समाज सेवा करने दीजिए। आपको नए युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो आपने जो बात छेड़ी जेल वाली बात, तो जेल तो अमर क्रांतिकारी, अमर शहीद भगत सिंह जी भी गए, राजगुरु जी भी गए, सुखदेव जी भी गए, गांधी जी भी गए। तो क्या ये सारे अपराधी थे? नहीं, ये पागल थे। ये पागल थे कि अपने देश के लिए कुछ कर सके, देश जो गुलाम था अंग्रेजों का, उनसे मुक्ति मिल सके, भारत के नागरिकों को, भारत को, भारत माता को आत्मसम्मान मिल सके, न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके। तब वो लड़ गए, मर गए, लड़े नहीं, लड़े, डरे नहीं किसी से, अंग्रेजों से डरे नहीं, ना उनकी बंदूकों से, ना उनकी सूली से, ना उनकी जेल से, ना उनके काला पानी से, ना फांसी से। ये ताकत है, ये ताकत है। तो जरूरी अच्छे इंसानों को लड़ना पड़ेगा, डर छोड़ के, हर डर छोड़ करके। मेरी बात कर लीजिए, हमें राजद्रोह, पुलिस द्रोह, आईटी एक्ट, 151 तमाम धाराओं में जेल भेजा गया। क्या मैं अपराधी हूं? मैं तो पुलिसमैन था। हम तो देशभक्ति जनसेवा के लिए उतरे हुए थे और जनता के हित के लिए, अपने जवानों के हित, अधिकार, सम्मान के लिए हम लड़ते रहे, लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। हमें क्यों जेल भेजा गया? क्या हम अपराधी हैं? नहीं। तो जेल भेजना, जेल भेज देना सिर्फ उसे अपराधी सिद्ध नहीं करता है। ये याद रखिए, सरकार इतनी ताकतवर होती है, वो किसी को भी जेल भेज सकती है। ये हर नागरिक को जानना चाहिए। अफवाहों से सावधान रहिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए कि अब जेल भेज देना जो ये उसे अपराधी सिद्ध नहीं करता है, ये सरकार की ताकत है, वो जेल भेज देती है। कई बार तो यह हुआ है जी, हमने देखा, आपने देखा है कि कई अधिकारी, कई विधायक, कई सांसद जेल गए हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। क्यों हुआ है? उन्होंने किया है। तो यहां पर आपने मनुष्य की बात की, कहीं से अवैध पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए भी बरामद नहीं हुआ। आप सब जान लीजिए। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, सीबीआई ईडी को लताड़ा है कि आपने ये केस तो दर्ज कर लिया है, सबूत कहां है? निरुत्तर हो गई सीबीआई ईडी। तो ये चीजें हर जनता, हर नागरिक को जानना चाहिए। प्लीज आप जाने कि जेल चले जाना व्यक्ति को, नागरिक को अपराधी सिद्ध नहीं करता है। मैंने अपन ये माने सर, कहीं ना कहीं जनता के हित के कारण या किसी प्रकार से फंसाकर इनको जेल में रखा गया है ताकि पार्टी किसी दृष्टिकोण से बदनाम हो सके। वो ठीक कह रहे हैं आप। मनीष सिसोदिया जी का नाम दुनिया क्यों जानती है आज? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना शानदार काम किया। शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में बना, वो आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। वहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी धर्मपत्नी
दिल्ली के स्कूल देखने आई, क्यों देखने आई? छत्तीसगढ़ के स्कूल देखने क्यों नहीं आई? आत्माराम स्कूल देखने क्यों नहीं आई? तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल बहुत शानदार है, वो देखने आई, उसकी चर्चा हुई, उसकी तारीफ हो रही है। और सिर्फ बिल्डिंग ही बेहतर नहीं हुई, वहाँ की गुणवत्ता शिक्षा की वो भी बहुत बेहतर हुई है। तो ये जो काम इनका हो रहा था, मनीष सिसोदिया जी को अमेरिका के मीडिया तवज्जो देने लगे थे, उनके समाचार प्रकाशित होने लगे, और अमेरिका के न्यूज़पेपर में मनीष सिसोदिया जी का समाचार प्रकाशित होता है, उनकी शिक्षा मॉडल प्रकाशित होती है, तो यहाँ की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है, और उसके बाद उनके घर में ईडी का छापा पड़ जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। मनीष जी की बात, सत्येंद्र जैन जी की बात मैं करूं, सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य का मॉडल देश को दिया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री इलाज। तो ये जो शानदार जो मॉडल दिया स्वास्थ्य का, ये विरोधी पार्टियों के को हजम नहीं हुई, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बोले इनके मॉडल को फेल कैसे किया जाए, बोले इनको उठा के जेल में डालो। तो जहां देखा कि ताकत जहां बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की, ये देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो उस विश्वास को खत्म करने के लिए, उस आम आदमी पार्टी को ताकत को रोकने के लिए, और जनता के जो बेहतर काम हो रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में जो काम हो रहे हैं, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, जो आज तक 75 सालों में नहीं हुआ, ये काम ना हो सके, जनता शिक्षित रहे, गुलाम रहे, इनकी जय जयकारे लगाते रहे, धर्म जात के नाम पे लड़ती रहे, ये इनकी मानसिकता है। उनको लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य में जब ये परिपूर्ण हो जाएंगे, रोजगार उनको मिलने लगेगा, तो ये भ्रष्ट देशद्रोही नेताओं की जय जयकार नहीं करेंगे, उनके पीछे झंडा लेकर नहीं घूमेंगे, उनके दारू, उनके 150 रुपया जो चुनाव में बांटते हैं, उनके लिए ये लालच नहीं रहेंगे, उसके लिए ये परेशान नहीं होंगे, उसके लिए ये अपने मन में लालच के भाव नहीं रखेंगे। इसीलिए चाहते हैं कि इनको रोके आम आदमी पार्टी को, ताकि ये पार्टी खत्म हो जाए, ये पूरी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाए, और जो परंपरा भारत में भारतीय राजनीति की चल रही है, ये ऐसे ही चलती रहे, और जनता ऐसे ही बेवकूफ बनती रहे, उनकी जय जयकार करते रहे, और धर्म जाति के नाम पे इनके गुमराह करने पर लड़ते रहे। मुझे बताइए बड़े नेता का नाम जिनका बेटा झंडा लेके सड़कों पर उतरता है, ये जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और जो भड़काने काम करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने काम करते हैं, ऐसे कहना चाहिए भड़काने वाले बयान जारी करते हैं, तो इनके बच्चे, इनके बेटे क्या पहुंचते हैं सड़कों पर वो आंदोलन करने के लिए, झंडा लेके, हिंदू मुस्लिम की बात उठाने के लिए। यहाँ आप देखिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, उनका बेटा कभी का झंडा लेके उतरा जय श्री राम करते हुए, और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के, सांप्रदायिक बातों को लेकर के भी देखा मीडिया में? नहीं देखा है ना? वो तो बीसीसीआई में बड़ा पद लिए बैठे हुए हैं, बहुत सारी आय हो रही है। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन जो है जनता को भड़का रहा है, गुमराह कर रहा है। और आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार कितना होता कितना नहीं होता, आपका ही मीडिया पूरी दुनिया को बताता है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि ये विधायक, ये सांसद, ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको सजा हुई, ये जेल गए, इनके यहाँ से इतना बरामद हुआ, दीवान के अंदर से, बाथरूम के अंदर से, ब्रीफ केस के अंदर से नोट बंडल निकल रहे हैं, ईवीएम नोट गिनने की मशीनें निकल रही, बरामद हो रही है। मतलब इतना पैसा, हराम का इतना पैसा है कि पैसा गिनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने मशीन ले आई। तो ये सिद्ध करता है कि इन सरकारों में भ्रष्टाचार, भाजपा कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार भरपूर होता है। नोट गिनने की मशीन, भाजपा एवं कांग्रेस पर लगा आरोप। खैर बहरहाल सर, ये बताइए 2 दिन के बाद में अब चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, 90 सीट में आपके कितने प्रत्याशी हैं और आपकी क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत शानदार है। राज्य के चारों दिशाओं में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं, और लगातार जनसंपर्क चल रहा है। सभी देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और गांव-गांव, मोहल्ले में जा करके निवेदन कर रहे हैं, नागरिकों से फरियाद कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार का जो मॉडल है, जो बेहतर मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, भ्रष्टाचार उन्मूलन का, इसका आकलन करें, अध्ययन करें, मनन करें, और अपने दिल से पूछें कि हमें किस पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। उनके दिल से आवाज़ निकलती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है दिल्ली और पंजाब में, और आम आदमी पार्टी की वो साथ है। आम आदमी पार्टी की सरकार 100% छत्तीसगढ़ में बनेगी, और यहाँ पर जो ऐतिहासिक काम होगा उसके बाद उसे दुनिया देखेगी और मानेगी। तो मेरा अनुरोध है तमाम जागरूक नागरिकों से कि सिर्फ और सिर्फ झाड़ू छाप पे वोट करें। एक मौका दे केजरीवाल जी को, एक मौका दे आम आदमी पार्टी को। झाड़ू का काम है सफाई करना। इस व्यवस्था में जो गंदगी फैल गई है, व्याप्त हो गई है, उसकी हम मिलकर करके, आपके साथ मिलकर के सफाई करना चाहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि झाड़ू छाप पे वोट करें। इसकी नीयत सबसे साफ है, आम आदमी पार्टी की मैं कहूँगा सबसे साफ नीयत है, ये सबसे बड़ी इसकी ताकत है।
और इस नियत के आधार पर केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली में अपने काम सभा में, एक अपनी सरकारी कार्यकाल पूरा करने के बाद, कि हमने 5 साल में जो विकास कार्य किया है उस आधार पे हमको वोट करिए, यदि हमने काम किया है विकास कार्य तब हमको वोट करिए, तो मत करिए। तो यही हम आपसे कहते हैं कि हमें एक मौका दीजिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में क्या काम कर सकती है। तो पहले मौका दीजिए, 5 साल काम करने का मौका दीजिए, उसके बाद उसकी समीक्षा कीजिए, काम किया कि नहीं किया, और उसके बाद हम खुद पूरे दावे और विश्वास से आपसे अपील करेंगे और निवेदन करेंगे कि यदि आम आदमी पार्टी ने 5 साल काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए, उसकी जमानत जब्त कर दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये सामने एक शपथ पत्र दिख रहा है अपने को। ये शपथ पत्र बेलतरा विधानसभा के जनता के ऊपर आपने बनाया है। क्या इस शपथ पत्र में दिए गए सारी मांगे, सारी कंडीशन 5 साल में आप पूरा करके जनता को साबित करेंगे कि राकेश यादव जी एक अच्छे विधायक के रूप में आम आदमी पार्टी से उभर कर सामने आए? जी सर। शपथ पत्र हम फील्ड में घूमने लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, पुरानी पार्टियों ने राजनीतिक जो गलियारा है, जो राजनीति का जो परिवेश है, उसको इतना गंदा, इतना मलिन कर दिया है कि जनता, कई जो नागरिक हैं उनके अंदर ना विश्वास खत्म कर दिया, उनके विश्वास की एक तरह से हत्या कर दी है कि उनको नेताओं पे विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं, आप कह रहे हो, बोले सभी ये कहते हैं, वो अपनी व्याख्या बताने लगते हैं, अपनी सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, नाली की समस्या, रोजगार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, श्रमिक कार्ड की समस्या, कई समस्या, मैं कितना बताऊं आपको, वो अपनी समस्या गिनाने लगते हैं, इंदिरा आवास की समस्या, पेंशन की समस्या। तो मैं उनसे कहता हूं, ये सारी समस्याएं सही हैं और ये समस्याएं हम सब की हैं, हम सब प्रताड़ित हैं। किनसे? MP से लेकर के छत्तीसगढ़ तक 2 पार्टियों की सरकार रही है, कांग्रेस और भाजपा। ये सभी सुन लें, सभी जान लें, सबको पता है, फिर से मनन कर लें कि 2 पार्टी की सरकार रही है। यदि इतनी सारी आप समस्याएं गिना रहे हैं, ये समस्या सबकी है, तो ये समस्या के जो दाता है, जिन्होंने दी है, वो कांग्रेस और भाजपा सरकार ने दी है। और यदि समस्याओं से आपको निजात पाना है तो आपसे निवेदन है, मौका दीजिए आम आदमी पार्टी को, तब हम अपने जो आप अधिकार देंगे उस अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। अब जो समस्या रह गई है वो समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ। ये आपसे हमारा निवेदन है, अपील है। इसीलिए हमको ये शपथ पत्र इसलिए देना पड़ा कि कई हमारी बहनें और भाई कहते हैं कि सभी नेता कहते हैं कि हम काम करेंगे और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ये खुद स्वीकार करते हैं कि जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। इसलिए हमको ये परिस्थिति बनी कि हमको शपथ पत्र इस पत्र में देना पड़ा, जारी करना पड़ा कि हम शपथ लेते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, विकास कार्य करेंगे, उपलब्ध बजट के अनुसार, पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, जन चौपाल लगा करके, और सदन में आवाज उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। यदि हमारे जनहित के मुद्दे से हम समझौता नहीं करेंगे और जनता के हित के लिए हमको सूली चढ़ना पड़े तो हम चढ़ जाएंगे, लेकिन जनहित से समझौता नहीं करेंगे। ये हम विश्वास दिला सकते हैं। जो एक इंसान, एक जो जिंदा इंसान जिस तरीके से भरोसा दिला सकता है अपनी जनता को, उस सारे आधार, उस सारे उपाय मैं अपना रहा हूँ। शक्तिदाई का मंदिर जो भट्टी में है, वहां भी हमने जाके शपथ ली माता दाई की कि हम जनता के हित से समझौता नहीं करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे। हमने कानूनी जो प्रावधान है, शपथ पत्र, स्टेट पत्र, ये भी हमने जारी कर दिया है। बल्कि मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूँ और भी माध्यमों से बताइए, जिससे मैं ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो सकूँ जनता को, नागरिकों को, कि राकेश यादव ईमानदार है, पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करेगा। अधिकार दीजिए। और ये शपथ पत्र कब मान्य है? तभी मान्य है जब आप हमको अधिकार देते हैं, जब आप हमको जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं, वोट करके हमको भारी बहुमत से बेलतरा विधानसभा से जिताते हैं, तब तो ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो निवेदन है, कृपया इस शपथ पत्र लागू हो सके, आपका सहयोग मिल सके, आपका आशीर्वाद मिल सके, ऐसी मुहिम चलाएं। और आप सभी, आपके पास मोबाइल है, आपका जो घर मोहल्ला है, पड़ोस है, मोबाइल में जितने नंबर्स हैं, सबको फोन करना अभी शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए कि वोट सिर्फ झाड़ू को दीजिए, तब हमको एक बेहतर उम्मीदवार, एक बेहतर सरकार मिलेगी। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। जिस प्रकार दिल्ली में तीसरी पंचवर्षीय में सरकार चल रही है, जिसका कि 26 अक्टूबर को 11 वर्ष पूरा हो जाएगा, पंजाब में भी 18 महीने से सरकार यहाँ चल रही है। हमारे चैनल को ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद।